बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। बातचीत चल पड़ी है और इंतहाई ताकतवर शख्सियत ने पैगाम इमरान खान को पहुंचा दिया है अडयाला जेल में। इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और इमरान खान को कुछ ऑफर्स दी गई हैं। इन ऑफर्स के जवाब में इमरान खान के मुतालिबात भी सामने आ चुके हैं और उस पर फिर ताकतवर हलकों का क्या जवाब आया, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करने के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो सामने आई है। और इमरान खान साहब की बनी गाला मुंतकिली जो है उसके हवाले से जो बनी गाला के अंदर से हमें रिपोर्ट मिल रही है वो ये है कि वहां पर उस पूरे एरिया में सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। ये सिक्योरिटी किस मूवमेंट के पेश नजर बढ़ाई जा रही है ये आप भी समझ सकते हैं। क्या सियासी बहरान का खात्मा होने जा रहा है? आले शरीफ और आले जरदारी इस वक्त तक, रात गए तक एक और फॉर्मूला था और इनकी बातचीत चल रही है इक्तदार पर काबिज होने की। तो इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक किस फॉर्मूले पर वो पहुंचे हैं और क्या कुछ डिस्कस हो रहा है? मैंडेट चोरी जो की जा रही है और अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ताकतवरों के एक बहुत बड़े प्लेयर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और ऑप्शंस उनके लिए यूं लग रहा है कि महदूद होते जा रहे हैं। जहांगीर तरीन ने सियासत और आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस डेवलपमेंट को भी आप जहन में रखिएगा, इसके तनाजुर में समझिएगा कि इमरान खान के पास जो पैगाम पहुंचा है, यानी इस वक्त ताकतवर भी दो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक ऑप्शन पीडीएम 2.0 का और दूसरा इमरान खान के साथ राब्ताकारी दोबारा इस्तवार करने का। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आइंदा 72 घंटे अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। इस सब के अंदर किसका क्या रोल होगा उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार लोटा हो चुका है और वो कोई प्रेशर में लोटा नहीं हुआ। जो लाहौर से वसीम कादिर है वो बिका है और उस हवाले से कल मैं एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ऑलरेडी कर चुका हूं और डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूं कि इसकी पूरी कहानी क्या है और ये शख्स कौन है, ये क्या है, इसका क्या हिस्ट्री रही है, इसे पीटीआई में लाया किस तरह से गया, और ये सवाल जाहिर बात है खान साहब पूछेंगे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है उन्हें डील पर मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा है। अब ये जो वसीम कादिर है ना, मैं इसके हवाले से आपको ये बता दूं कि इमरान खान से गद्दारी करने वाला जो वसीम कादिर मरियम नवाज से मिल गया जाके, उसके घर के बाहर हजारों लोग जो है हल्के के वो एहतजाज करने पहुंचे और पुरअमन तरीके से पर एहतजाज जो है वो हक है लोगों का कि उनके मैंडेट पर चोरी। अब वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज को इलेक्शन हराया है, एक तो एमपीए का इलेक्शन हराया है महर शराफत ने इलेक्शन मरियम नवाज को हराया है, लेकिन मरियम नवाज को जिता दिया गया। फिर नेशनल असम्बली में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके हवाले से मियाँ इबाद फारूक के भाई मियाँ शहजाद फारूक जो हैं उन्होंने मरियम को शिकस्त दी और बाद में नताइज बदल दिए गए। अब मियाँ शहजाद फारूक अपनी सीट के लिए बेसिकली एहतजाज कर रहे थे जो आरओ ऑफिस के सामने, वहां से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और रात गए ये भी खबर आई है और ये मियाँ इबाद फारूक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आई है, उनकी अपनी फैमिली की तरफ से आई है कि मरियम नवाज मियाँ शहजाद फारूक से खुद मिलने थाना गड़ी शाहू पहुंची और उन्हें नामालूम मकाम मुंतकिल किया गया है और डील के लिए थाने मरियम नवाज खुद पहुंची है कि ये जो तुम मेरी सीट जिताई गई है इसके मुकाबले में तुम क्लेम ना करो, अब इस बात को भूल जाओ और बस लीगल बैटल ना लड़ो, क्योंकि इन्हें पता है कि किस तरह से इन्हें जिताया गया है और ये इनकी जो विक्ट्री है जो कि इन्हें प्लेट में रख के दी गई, अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के दी गई, वो विक्ट्री इनकी ज्यादा अरसे तक, ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। अब एक तरफ तो ये सारी चीजें, वहीं मरियम नवाज ने वसीम कादिर के साथ तस्वीर तो बना दी है, मरियम नवाज पर भी लान तान हो रही है। आमिर मतीन साहब है सीनियर सहाफियों ने लिखा कि झूठा हल्फ उठाते वसीम कादिर पर तो लानत है ही है, मगर मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत की इब्तदा इस घटिया हरकत से नहीं होनी चाहिए थी। इस कीचड़ को साथ खड़ा करके फखरिया तस्वीर उतरवाना शर्मनाक है। आइंदा वो चीख चीख कर वोट को इज्जत जैसे किसी दावे का प्रचार कैसे करेंगी? ये ट्रॉफी नहीं बल्कि शर्म का मकाम है। जो इब्तदा कीचड़ से हो उसका अंजाम हमें पता है। संभाल कर रखना ये तस्वीर जो मरियम नवाज की वसीम कादिर के साथ है और ये एक रियलिटी भी है।
अब इनके अपने बंदे भी बातें कर रहे हैं। अच्छा, नून लीग के जो एमएनएज हैं उन्हें उठाए जाने की भी इत्तलात है। शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि हमारे 4 एमएनए निज़ाम की तरफ से, निज़ाम दीन की तरफ से उठा लिए गए हैं। दबाव है, तशद्दुद है, पीटीआई छोड़ो और नून लीग ज्वाइन करो। नाउ दिस इज अ बिग क्लेम कि मैंडेट चोरी किया, मैंडेट चोरी करके भी जो काम नहीं हो सका, अब ये बेचारे अपने अपने काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब वो इरफान सिद्दीकी साहब इनका नैरेटिव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है नून लीग को दोबारा अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाना पड़े, मुल्क के वसी तर मफाद में ये हो जाए वो हो जाए। अब यहां पर बड़ी दिलचस्प चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती और ना ही वो हुकूमत चल सकती है। पार्टी चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम हो। अब ये जो इन्होंने क्लेम किया है, इससे इन्होंने ये बात ऑन द रिकॉर्ड ले आए हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अब JUI, दीगर इत्तेहादी, MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब करीब आ रहे हैं या उन्हें लाया जा रहा है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अब जो जोड़ तोड़ चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। और इसमें एक जानिब तो मैंने आपको बताया था ना कि नून लीग जो है उसने एक ऑफर की थी और नून लीग की ऑफर यह थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को वजारत आला, पंजाब में पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें नाइब वजीर आला जैसा कोई ओहदा दे दें। फिर 3 आईनी ओहदे जिनमें सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, वो पीपल्स पार्टी को ऑफर किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी स्टिल वजारत उज़्मा चाह रही है इस सब के अंदर, और पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, वजारत उज़्मा हमें दे दें, बाकी सब आप रख लें। अब यहां पर एक और खेल जो है, जो मैंने कल आपको बताया था कि आधा आधा कर लें जी टेन्योर। अब 2 और 3 साल के लिए वजारत उज़्मा जो है उसके फॉर्मूले पर भी इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। वैसे मुल्क के साथ खिलवाड़ है और आधी आधी मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा का फॉर्मूला आया है और इसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जी ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो जो है उन्हें हम जरदारी ये कह रहे हैं कि हम उन्हें वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। अब दोनों जमातों के दरमियान ये भी बात चल रही है कि जी आधी आधी मुद्दत के लिए बेसिकली वज़ीर आज़म जो है एक 2 साल के लिए बन जाए, एक 3 साल के लिए बन जाए। 3 साल मुस्लिम लीग नवाज का, 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ठप्पा लगवा लें वज़ीर आज़म का, मुल्क के साथ खिलवाड़ कर लें। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि दाल अब ऐसे गलने वाली नहीं है। जो अवाम ने वोट दे दिया है ना इमरान खान को, और धांधला प्रो मैक्स इस मुल्क में होने के बावजूद भी इमरान अहमद खान न्याजी की सीटें अभी भी सबसे ज्यादा हैं। इमरान खान साहब जो है उन्हें इससे पहले भी एक ऑफर दी गई थी, इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से दी गई थी क्योंकि पता था अवाम ने तो वोट इमरान खान को देना है। ऑफर यह थी कि नंबर 1, आप बिल्कुल आपको हम छोड़ देते हैं, आपको हम बनी गाला शिफ्ट कर देंगे आपके घर में, वहां पर आप नजरबंद रहे। 3, आपको हम कैंडिडेट्स दे देंगे आपकी पार्टी में से ही वजीर आजम के, एक को आप चुन लीजिएगा, अवाम ठंडी हो जाएगी कि जी इमरान खान का बनाया हुआ वजीर आजम है। 2-3 साल आप जरा खामोश रहें, हुकूमत साजी के मामलात से थोड़ा सा आप दूर रहें, उसके बाद फिर हम रिव्यू कर लेंगे। इमरान खान साहब ने इस ऑफर को लात मारी, का बिल्कुल भी नहीं, अवाम के मैंडेट पर बात करो। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ताकतवरों के लिए सरप्राइजेस उनके अपने लोगों की तरफ से आ रहे हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि ताकतवर हलकों ने कोई किंग्स पार्टी बनाई और वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुई। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफी होने का फैसला किया और उन्होंने IPP के अराकीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इंतखाबात में हिमायत की उनका शुक्रिया अदा करता हूं और कामयाबी पर अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद देता हूं। जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें हार गए थे और ताकतवरों की एक किंग्स पार्टी के तौर पर आए, लेकिन इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि अब इन्हें एक बात समझ लग गई है कि पाकिस्तान में जो ताकत का तवाजुन है ना वो बिगड़ चुका है। ये चीज आपने समझनी है कि पाकिस्तान में ताकत का तवाजुन बिगड़ चुका है। पाकिस्तान में एक और ताकतवर हल्का और एक और एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर हो चुकी है और वो इस मुल्क की आवाम है जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया। नाउ दिस इज अ रियलिटी, इससे तो कोई दूसरी इसमें राय नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि बुशरा बीबी साहिबा जो है उनका आपको पता है कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया गया उनकी मर्जी के बरक्स। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में रखो, लेकिन उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया गया। ये सब कुछ क्योंकि नताइज इस तरह के आ रहे थे। अब यहां पर हमारे दोस्त हैं, भाई हैं इमरान रियाज खान, उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि कुछ दिनों में इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, मगर बहुत खामोशी से उन्हें बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब वहां नजरबंद रहेंगे, मुकम्मल आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन जाहिर बात है अपने घर में जरा खुली जगह पे होंगे, उनके लिए कुछ आसानियां सिस्टम जो
जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है। ऑल्दो यहां पर इमरान खान साहब जो है उन्होंने ऐसी कोई आसानी नहीं मांगी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्लेम आया है, जिस रात इमरान खान साहब इंतखाबात जीते थे उस दिन भी और अगले दिन भी हमने बताया था कि अडियाला जेल की सिक्योरिटी गैर मामूली तौर पर उसमें इजाफा कर दिया गया। इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बनी गाला की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, यानी खान साहब को वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कोई रिलीफ नहीं मांगा और अब एक बहुत बड़ी और तहलका खेज मुलाकात जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ रिपोर्ट्स गर्दिश की कि जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उन्हें भेजा गया है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, उसमें तो कोई हकीकत नहीं है, वो तो हमने भी अपने सोर्सेज से कंफर्म किया। अब यहां पर एक खबर है और मैं जाती तौर पे ये चाहूंगा कि आईएसपीआर की तरफ से इसकी तस्दीक या तरदीद भी आ जाए। असद तूर साहब ने क्लेम किया है कि जो सीजीएस है, देखें एक लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जो कि होते हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और ये बहुत अहम ओहदा है, मतलब आर्मी चीफ के बाद जो सबसे ज्यादा ऑपरेशनल और तमाम तर चीजों को जो जीएचक्यू की अगर कोई देख रहा होता है, बड़ा कॉम्पिटेंट जनरल जो है उसे ही सीजीएस लगाया जाता है। और जो इस वक्त मौजूदा सीजीएस हैं ये साबका डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी हैं, यानी मिलिट्री के सारे ऑपरेशंस ये देखते रहे हैं। फिर ये डीजी पर्सपेक्टिव सेल भी रहे हैं जीएचक्यू के, ये वो सेल है जिसने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। ये जीओसी आर्मर डिवीजन गुजरांवाला भी रहे हैं जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूदा जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, व्हेन ही वाज द कोर कमांडर गुजरांवाला, के वाले से ये बताया गया है कि ये उस वक्त उनके उधर ही जीओसी भी थे। तो सितंबर में ही वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल और नवंबर में इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगाया गया था। अब इनके हवाले से ये क्लेम आ रहा है, अब आई एम नॉट स्टिल श्योर क्योंकि मैंने बता दिया किसका क्लेम है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ऑन दिस मैटर। असद तूर ने ये क्लेम किया है कि इनकी जी मीटिंग हुई है अडियाला के अंदर। चले इनकी मीटिंग हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ कंसेशंस जो है इनके मुताबिक वो ऑफर की गई है इमरान खान साहब को। नंबर वन, एक तो ये कि आपके लिए रिलैक्सेशंस पैदा की जाएंगी। नंबर टू, आपको केपी में गवर्नमेंट बनाने भी दी जाएगी और गवर्नमेंट करने भी दी जाएगी, क्योंकि एक थ्योरी तो ये भी थी कि केपी में जैसे ही पीटीआई गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो वहां पे गवर्नर राज लग जाएगा, वहां पे पीटीआई को रूल नहीं करने दिया जाएगा। तो नंबर वन ये है कि आपके लिए रिलैक्सेशंस होंगी। नंबर टू, खैबर पख्तूनख्वा में आपको गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करने दी जाएगी, खुल के हुकूमत करने दी जाएगी। विफाक में आपका जो इस वक्त का मैंडेट है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उसका एहतराम किया जाएगा, लेकिन आपको उसके बदले में हुकूमत चलने की गारंटी देनी होगी कि आप हुकूमत चलने देंगे, रियासत का निज़ाम चलने देंगे, मुल्क आगे चल सके, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हम पूरी कर सकें, इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं, फाइनेंशियल बॉडीज़, उनके साथ बहुत सी कमिटमेंट्स हैं और मफाहमत के लिए फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट आगे आप आएँ। अब इस पर इमरान खान साहब का जो जवाब था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने अपने केसेस पर कोई बात नहीं की, अपनी ज़ात के लिए कोई कंसेशन नहीं मांगी, ना ही बनी गाला शिफ्ट करवाने की बात की, ना जेल से बाहर जाने की बात की। इस बात पे तो खान आया ही नहीं ना कि मेरे लिए क्या रिलैक्सेशन होनी चाहिए। एक चीज़ ये इमरान खान साहब का दावा आया कि मेरी रिगिंग से जो छीनी गई सीट्स हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 150 प्लस सीट्स बन रही थी जो कि 90 पे कट डाउन कर दी गई, वो वापस कर दी जाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं फॉर्म 45 के मुताबिक 30-40 सीटें हैं, रिकाउंट अगर होता है और मुस्तरद शुदा वोटों के ऊपर फिर से चीज़ें होती हैं तो 50 से ऊपर सीटें, तो मिनिमम 50 से ऊपर सीटें जो हैं वो दी जाएंगी। तो खान साहब का पहला मुतालबा था कि एक तो यह है कि हमारा मैंडेट है वो हमें दिया जाए और हमारी जो छीनी गई सीट्स हैं वो हमें वापस की जाए। नंबर टू, मजीद इंटरफेरेंस जो है वो पाकिस्तान के मामलात में बंद की जाए, हमारी जमात को तोड़ने का सिलसिला खत्म किया जाए, बाकी जमातों को जोड़ने का सिलसिला बंद किया जाए। इमरान खान साहब को इसमें जो ये क्लेम कर रहे हैं वो ये कहा गया कि लीगल फॉरम्स मौजूद हैं, आपको लगता है अगर रिगिंग हुई है आप अदालतों में जाएं, आप अपनी सीटें वापस लेने के लिए अदालतों से रुजू करेंगे, हमारी साइड से ताकतवरों की साइड से कोई इसके अंदर वो नहीं होगी मुदाखलत कि हम अदालतों के ऊपर असरअंदाज हों, ये हम आपको कह रहे हैं। अब यहां पर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग। मैं तरीन साहब वाली जो पार्टी छोड़ना है उस पर तो बात करूंगा अभी डिटेल में भी अगले वीलॉग में, लेकिन इस वक्त ये अगर इन चीजों को देख लिया जाए तो एक चीज ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। इलेक्शन से पहले ही वाज इन अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में उन्हें पता लग गया कि दैट द पीपल हैव वोटेड फॉर मी। और एक और चीज भी है कि अगर आज पीडीएम 2.0 इस मुल्क पे आ जाती है, इमरान खान का वोट बैंक तो बढ़ेगा। वोट बैंक सिर्फ गवर्नमेंट करके खत्म हो सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये कम हो सकता है। फिर लोगों को एतराज होता है ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है वो सब कुछ उल्टा गले तो पड़ा है और अवाम ने तो दिखा दिया है और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जो मीटिंग का क्लेम है
इसमें एक चीज मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं कि खान साहब के साथ मीटिंग हुई है या नहीं, लेकिन खान साहब के यही मुतालबात हैं। दिस इज कंफर्म्ड। अब ये मीटिंग और इस मीटिंग के खद्दोखाल जिन शख्सियत के साथ हुई, जो शख्सियत अडयाला जेल गई, खान साहब से मीटिंग की, ये सब कुछ ऑब्वियसली दूसरी साइड का मौकफ इसके ऊपर हम लेने की कोशिश भी करेंगे, और अगर आता है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इस पे अगर जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो अगर कोई अपना मौकफ देती है तो वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके सामने वो भी रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान।